नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में गौरी वर्मा। वक्त है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में बात होगी बरेली की, जहां इज्जत नगर में मादक पदार्थ के साथ 3 अभियुक्त हुए गिरफ्तार। और चर्चा करेंगे खंडवा की, जहां आदिवासी स्कूलों में सिकल सेल की जांच में बच्चों में आनुवांशिक बीमारी की हुई पुष्टि। और बात होगी प्रतापगढ़ की, जहां पट्टी में नारायण महाविद्यालय गधियावा में वितरित किया गया स्मार्टफोन। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बरेली थाना इज्जत नगर इंस्पेक्टर जयशंकर सिंह को काफी समय से मादक पदार्थ की बिक्री करने वालों की सूचना मिल रही थी। थाना इंस्पेक्टर जयशंकर सिंह की सूझबूझ से पुलिस टीम ने गांजा सप्लाई करने वाले तीनों अभियुक्त कुलदीप, आशुतोष राणा, तीसरा इमरान को गिरफ्तार किया है। ये तीनों अभियुक्त थाना इज्जत नगर के ही रहने वाले हैं, जो गांजा थोक में खरीद उसकी पुड़िया बनाकर सब्जी मंडी में आने वाले ट्रक चालकों को बेचते हैं। मंडी गेट के सामने से मोटरसाइकिल के साथ गांजा सहित 5,150 रुपये व 3 मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर अभियुक्तों को रिमांड के लिए न्यायालय भेजा जा रहा है। बरेली से सी न्यूज संवाददाता BS चंदेल की रिपोर्ट। प्रदेश सरकार के संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास, धर्मस्व राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मेंद्र सिंह लोधी ने आज अपनी विधानसभा क्षेत्र जबेरा के बनवार आंचल का दौरा किया और ग्रामीणों की समस्या सुनी। इस दौरान घटेरा पहुंचे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार से ग्रामीणों ने बिजली समस्या बताते हुए 3 माह से ट्रांसफार्मर खराब, बिजली केबल जर्जर होने की परेशानी बताई। ग्रामीण बोले, पिछले 3 माह से ट्रांसफार्मर जला पड़ा है। बिजली कंपनी के अधिकारी कर्मचारी अनेकों बार शिकायत करने के बाद भी ट्रांसफार्मर नहीं बदल रहे हैं। ग्रामीणों की समस्या समाधान के लिए तत्काल ही मंत्री जी ने बिजली कंपनी के अधिकारियों से बात कर ग्रामीणों की समस्या के समाधान के निर्देश दिए। इसके बाद संस्कृति पर्यटन मंत्री बनवार में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में शामिल हुए और जनप्रतिनिधियों ग्रामीणों के साथ बैठक कर कथा सुनते हुए धर्म लाभ अर्जित किया। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। ये रामायण में सिखाया गया, ये राम राज्य की परिकल्पना है। और हम रामायण सुन के जाते हैं और घर में अपने माता पिता को प्रणाम नहीं करते, नमन नहीं करते, तो वो रामायण सुनने का फल आपको मिलने वाला नहीं है। तो राम राज्य की जब परिकल्पना आती है तो कहीं ना कहीं ये सारे नियम, ये सारे सिद्धांत व्यक्ति के जीवन में उतरना चाहिए। भगवान राम को जब हम पढ़ते हैं तो भगवान राम केवल पढ़ने के लिए नहीं है, भगवान राम का चरित्र अपने जीवन में उतारने के लिए है। दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। दरभंगा जिला के केवटी प्रखंड अंतर्गत कोठिया पंचायत के मुखिया का 2 स्थान नेपाल एवं कोठिया पंचायत के वोटर लिस्ट में नाम रहने की मांग दरभंगा जिला पदाधिकारी से 16 महीने से दर्जनों आवेदन पत्र देकर की जा रही थी, परंतु अब तक जांच नहीं होने को लेकर पंचायत की वार्ड संख्या 2 के वार्ड सदस्य जितेंद्र प्रसाद 29 फरवरी को जिला समाहरणालय के समक्ष आत्मदाह करेंगे, जिसकी सूचना जिला प्रशासन को दी गई है। नमस्कार भाइयों, मैं दरभंगा जिला के अंतर्गत केवटी प्रखंड के अंतर्गत कोठिया पंचायत का वार्ड सदस्य जितेंद्र प्रसाद महोदय। हमारे कोठिया पंचायत के मुखिया साबा परवीन का दोहरी नागरिकता नेपाल और भारत का है, और उसकी मां का भी नागरिकता भारत में है, उसकी 2 भाई का भी नागरिकता बाहर में है, भारत में है, उसकी 2 भाभी का भी नागरिकता भारत में है। वो अवैध रूप से भारत का नागरिकता लिए हैं सर। ये भारतीय संविधान का उल्लंघन है। इसकी शिकायत मैंने कई बार जिला अधिकारी महोदय को की है, मगर जिला अधिकारी महोदय आवेदन पे कोई भी कार्रवाई नहीं की है। इसलिए मैं जितेंद्र प्रसाद 29/2/2024 को DM ऑफिस के सामने मैं अपने आप को आत्महत्या करूंगा, क्योंकि हमारे कोठिया पंचायत धर्मशाला नहीं है, जो इसमें कोई भी बाहरी आदमी आकर के और नागरिकता हासिल कर ले अवैध रूप से। मैं दरभंगा से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। खंडवा आदिवासी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की स्वास्थ्य रिपोर्ट चौंकाने वाली आई है। स्वास्थ्य चेकअप के दौरान कई बच्चों में आनुवांशिक बीमारी मिली है।
आदिवासी स्कूलों में विशेष अभियान में 30,000 से ज्यादा बच्चों में सिकल सेल जांच की गई है। इसमें 100 से ज्यादा बच्चों में आंशिक लक्षण मिले हैं। इसमें से 5 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ऐसे बच्चों के माता पिता की भी स्क्रीनिंग की जा रही है। बीमारी की चपेट में आने वाले बच्चों के 2 पीढ़ी की जांच होगी। जनजाति कार्य विभाग के आदिवासी खालवा क्षेत्र में आदिवासी स्कूल संचालित है। 1 माह पहले हरसूद में प्रदेश के राज्यपाल पहुंचे थे। उन्होंने आदिवासी स्कूलों के प्रत्येक बच्चे की जांच करने के निर्देश दिए थे। अभियान के दौरान 30,000 से अधिक बच्चों में सिकल सेल की जांच की गई। अधिकांश बच्चों की रिपोर्ट आना बाकी है। प्रारंभिक रिपोर्ट में 5 की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। 100 से ज्यादा बच्चों में लक्षण मिले हैं। अभी स्कूलों में बच्चों की स्क्रीनिंग जारी है। ये अपना क्वेश्चन चेंज हो गया। सिकल सेल एनीमिया जो है बेसिकली ये एक अनुवांशिक बीमारी है, जेनेटिक बीमारी है, जो कि ट्राइबल पॉपुलेशन जो रहती है, आदिवासी इलाके जो रहते हैं उनमें पाए जाने वाले लोगों में पाई जाती है, जिसमें कि बच्चों में खून की अत्यधिक कमी आना और हाथ पैरों में दर्द होना, तिल्ली का आकार बढ़ जाना, इस टाइप की जो है सिम्टम आते हैं। और इसके लिए जो रहता है, इसके बचाव के लिए हमें समय पर जो है खून की जांच कराते रहना चाहिए। और अगर आपका खून अगर 10 हीमोग्लोबिन 10 से अगर नीचे आता है तो खून टाइम पे लगवाना चाहिए। साथ में जो है हाइड्रोक्सीयूरिया जो कैप्सूल जो रहते हैं, जो कि सिकलिंग को प्रिवेंट करते हैं, वो बच्चों को रेगुलर लेते रहना चाहिए। फॉलिक एसिड की टेबलेट लेते रहना चाहिए। साथ ही ठंड से बचाव करना चाहिए उनको, और किसी भी इन्फेक्शन। खंडवा से सी न्यूज़ संवाददाता ललित दुबे की रिपोर्ट। पट्टी तहसील के आसपुर देवसरा ब्लॉक के अंतर्गत नारायण महाविद्यालय गंदियावा में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत बच्चों को स्मार्टफोन वितरित किया गया। स्मार्टफोन वितरण के मुख्य अतिथि ग्राम प्रधान प्रदीप पांडे थे एवं नारायण महाविद्यालय अध्यक्ष कुसुम पांडे, संस्थापक शशिकांत पांडे, प्राचार्य डॉक्टर आलोक दुबे द्वारा बच्चों को स्मार्टफोन वितरित किया। ग्राम प्रधान ने कहा कि लाभार्थियों को स्मार्टफोन तकनीकी रूप से दक्ष बनाएगा। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर आलोक दुबे ने सभी छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन के सही इस्तेमाल करने की सलाह दी। इस दौरान ओम प्रकाश दुबे, केशव सरोज, सुनील मिश्रा, जयेश पांडे, दिव्या पांडे, जितेंद्र कुमार मौर्य, श्याम शंकर वर्मा, शिव प्रकाश उपाध्याय, अमित खरे, शैलेश कुमार सिंह, पंकज सिंह, वीरेंद्र पाल, विनोद मौर्य, विकास पाल, के सरोज आदि लोग मौजूद रहे। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। शनिवार को यमुना किनारे स्थित ताज व्यू गार्डन में मंडलीय फल, शाक भाजी एवं पुष्प प्रदर्शनी का उद्घाटन एवं स्मारिका विमोचन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उद्घाटन मंडलायक ऋतु माहेश्वरी द्वारा किया गया। मंडलायक ने प्रदर्शनी की और प्रतियोगिताओं की जानकारी दी। समापन रविवार को शाम 4 बजे पुरस्कार वितरण के द्वारा किया जाएगा। जिलाधिकारी भानुचंद्र गोस्वामी द्वारा पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। इस दौरान सीडीओ प्रतिभा सिंह, उपनिदेशक उद्यान धर्मपाल यादव और अधीक्षक उद्यान रजनीश पांडे व अन्य लोग मौजूद रहे। आज 2 दिवसीय मंडलीय फल, शाकभाजी और पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन यहाँ किया गया है। हर वर्ष ये आयोजन किया जाता है और अलग अलग वेन्यूज़ पे किया जाता है, अलग अलग डेट्स में किया जाता है। इस बार ये प्रयास किया गया कि इसको ताज महोत्सव का हिस्सा बनाते हुए आयोजित किया जाए, क्योंकि ताज महोत्सव के दौरान पहले से ही काफ़ी टूरिस्ट में आगरा को लेके एक एक्साइटमेंट रहता है। एक और वैरायटी ऐड करने के लिए उसमें एक नया डायमेंशन दिया गया है। और ये जो वेन्यू है ताज व्यू गार्डन, जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट मेंटेन करता है, वहाँ पे आयोजित किया जा रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा स्थल है जहाँ पे हमारे जितने प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स, जो मेजर मॉन्यूमेंट्स हैं आगरा के, उनका एक व्यू भी रहता है। तो ये अपने आप में एक बड़ा आकर्षक स्थल है जहाँ लोग आते हैं। इस बार का जो रिस्पांस है वो भी बहुत अच्छा बताया गया है और 450 से ऊपर एंट्रीज तीनों कैटेगरीज में आई हैं और कई नई श्रेणियों में भी अवार्ड्स इस बार दिए जाएंगे। प्रयास किया जा रहा है कि हर बार इस पुष्प प्रदर्शनी को और एक नया डायमेंशन दिया जाए, नई कैटेगरीज ऐड की जाएं। और आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। दुमका में रानीश्वर प्रखंड के अंतर्गत कुमीरदाहा में नीड्स के स्वाभिमान परियोजना के तहत प्रखंड स्तरीय असंगठित एवं प्रवासी श्रमिकों के 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता
कुमीरदाहा पंचायत के मुखिया खुदीराम मोहाली के द्वारा की गई। साथ ही कार्यशाला में नीड्स के तरफ से अंकुर पारस द्वारा अध्यक्षता की गई। वहीं अंकुर पारस ने बताया कि यूरोपियन यूनियन ने नीड्स के माध्यम से इसकी पहल की, जिससे प्रवासी मजदूरों के पलायन के वक्त होने वाली समस्याओं को समाधान मिलेगा। कामधाम ऐप के जरिए विभिन्न फायदों को समझाया। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य SOS टीम का गठन बताया। इस मौके पर प्रखंड MRC संचालक संजय गोस्वामी, पंचायत इंटरनेट साथी चंद्रकोना लायक, मनीषा कुमारी, खुशबू बेगम, इशरत नूरी, नीड्स के वरिष्ठ पदाधिकारी तन्मय साहा समेत सभी PRI मेंबर और ग्रामीण उपस्थित रहे। दुमका से सीनू संवाददाता गयासुद्दीन अंसारी की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर जनपद से है, जहां मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत आज सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन गाजीपुर के RTI मैदान में संपन्न हुआ। तो वही शादी समारोह का शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह ने दीप प्रज्वलित एवं पुष्प अर्पित कर किया। वहीं सामूहिक विवाह योजना में एक मुस्लिम जोड़े समेत कुल 380 जोड़ों का सामूहिक विवाह पूरे विधि विधान के साथ संपन्न कराया गया तथा समस्त जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने नवविवाहित वर वधुओं को उनके वैवाहिक जीवन की मंगल कामना करते हुए उन्हें शुभकामना दी तथा नव दाम्पत्य को विवाह प्रमाण पत्र एवं पौधारोपण हेतु फलदार वृक्ष का पौधा भी दिया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी संतोष कुमार वैश्य, परियोजना निदेशक राजेश यादव, जिला विकास अधिकारी सुभाष चंद्र सरोज, जिला समाज कल्याण अधिकारी राम नगीना यादव समेत अन्य जनपद स्तरीय अधिकारी एवं जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे। आज ये मुझे लग रहा है तीसरा है और इसमें 380 जोड़ों की शादी हुई है, जिसमें एक मुस्लिम बहन की शादी हुई है। ऐसे में मैडम देखा गया जिस तरह भी बलिया में पिछले दिनों जिसमें फर्जीवाड़े की बात आई थी, यहाँ पर भी आज जो शादी हुई है बहुत सारी जो दुल्हन थी उन्हें सिंदूरदान नहीं किया है। और बल्कि कुछ लोगों ने अपने बयान में बताया कि किसी का मई में शादी है, किसी का जून में शादी है, किसी की जुलाई में शादी है। तो क्या किसी भी महिला की एक क्या दो बार शादी होती है या एक बार होती है? देखिए मैं आपको बता दूँ, पहले तो हम लोग ये सुनिश्चित कर लेते हैं और माइक से भी आप देख रहे थे कि स्टेज से भी बोला जा रहा था और हमारे एक अधिकारी तो क्या संख्या बहुत ज़्यादा थी, तो हो सकता है तो उसमें कुछ लोगों ने सिंदूरदान नहीं किया है, वही वापस शादी करेंगे क्योंकि हिंदू रीति रिवाज से तो दोबारा शादी नहीं होती है। और आज आप लोगों ने देखा कि यहाँ दोनों पक्ष के पंडित जी आए थे, पहले गायत्री परिवार के होते थे लेकिन अभी हिंदू समाज के भी हमारे पंडित जी आए थे और उन्होंने विधि पूर्वक शादी करवाई। लेकिन जो लोग नहीं किए होंगे, बाई चांस सिंदूर नहीं लगाए होंगे, छूट गए होंगे, वो हो सकता है वो शादी, लेकिन वो ये भी है कि वो पात्र हैं, वो गरीब हैं, शादी के लिए वो पात्र हैं, उन्होंने लाभ लिया, वो कर सकते हैं। मतलब ये सही है, मतलब सही है। आप देखें यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया कि हम लोगों ने ये सुनिश्चित किया कि सब लोग सिंदूर लगाएं। अगर बाई चांस 2-4 दिन नहीं लगाए होंगे, इतनी भीड़ में नहीं हमारे अधिकारी पहुँच पाए होंगे, तो वो करेंगे शादी दोबारा। आज 380 जनों की शादी हुई। इसके पहले ऐसे काफ़ी जनों की शादी हो चुकी है और कुल मिला के लगभग 1,000 शादी हो गया। लक्ष्य हम लोग का 18-25 का है। हम लोग प्रयास करेंगे शीघ्र ही शादी और करें, लक्ष्य के अनुरूप हम लोग पूरा करें। सर जो बहुत सारी जो दुल्हन थी उनका जो मामला ये आया है कि सिंदूरदान नहीं किया, सिर्फ टीका लगाया और ये भी खुद उन्होंने स्वीकार किया कि उनकी शादी जो मई, जून और जुलाई में है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या करें? क्या उनको देखिए पात्रता इसमें है कि जिसकी शादी ना हुई हो वो पात्र है। आगे फ्यूचर में पंगा करने वाला ये जांच का विषय है, बट पात्रता यह है जिसकी शादी नहीं हुई हो उसके लिए पात्र है। और यहाँ तक रही बात सिंदूर न लगाने की, लगातार माइक से अनाउंस किया गया सिंदूर लगाने के लिए, कोई नहीं लगाया होगा संज्ञान में आएगा तो कार्रवाई कीजिएगा। तो क्या सर मतलब हिंदू धर्म में क्या दोबारा मतलब शादी होगी या क्या मतलब सर क्या माना जाए? नहीं, उनका व्यक्तिगत इशू है, तो उनका व्यक्तिगत इशू है, बट पात्रता वो है, पात्रता यहाँ पे है जिसकी शादी नहीं हुई है वो पात्र। गाजीपुर से सीनू संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। मिर्जापुर जनपद के विंध्याचल के वैसपुर में हुए अमित हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से कत्ल में इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार बरामद किए हैं। आपको बताते चले कि पुलिस को 18 फरवरी को अज्ञात शव खेत में मिला था, जिसकी पहचान अमित निवासी खड़गिया बिहार के रूप में हुई थी। वहीं पकड़े गए दोनों हत्या आरोपी विंध्याचल थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं, जिसकी पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। प्रेस वार्ता रखे हैं, किसको पकड़े हैं सर, क्या है मामला? ये दिनांक 18 को एक डेड बॉडी जो है थाना क्षेत्र विंध्याचल में मिली थी। उसी अनुक्रम में 19 को
ये इसकी शनाख्त थी और अमित की इसके भाई द्वारा एक मुकदमा लिखाया गया अपने भाई की हत्या का। उसी मुकदमे के अनुक्रम में 2 लोगों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों अभियुक्त जो है यहाँ थाना क्षेत्र विंध्याचल के हैं और जो मृतक था वो बिहार खड़गड़िया के लेकर रहने वाला था। इन 2 लोगों ने इसकी हत्या की थी और इन दोनों को पुलिस द्वारा इसमें गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और वैधानिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। कारण क्या था सर, हत्या का कारण क्या था? ये जो मृतक था वो अपना अल्ट्रासाउंड का कार्य करता था और अस्पताल में इसमें ये वर्क करता था। तो जो अन्य उसके सहकर्मी लोग होते हैं तो इसमें विशेषकर महिलाएं थी, वो उससे बातचीत करती थी। तो इनके इस कारण ये क्योंकि बाहर का था और ये जो लोकल है, ये दोनों इनके मन में ये द्वेष था कि इससे क्यों बात करती है, इस तरीके की बात उनके मन में पनपी और द्वेषपूर्ण कार्रवाई में इन्होंने ये कार्य किया। किस चीज से हत्या की थी सर? ये एक बांस का जो है उसके डंडे से इन्होंने इसकी हत्या की। इसको पहले बुलाया एक पार्टी में करके कि मुर्गा पार्टी टाइप की है, तो ये वहाँ गया और उसके बाद। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता रजनीश सोनकर की रिपोर्ट। समस्त मराठा समाज की ओर से लातूर जिले में मांग की गई कि मराठा समाज को कुणबी प्रमाण पत्र दिलाने के लिए सरकार सेगे सोरे के अध्यादेश को अधिसूचना में निकालकर लागू करे। इसलिए सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक सड़क रोको आंदोलन किया गया। इसमें कुछ आंदोलनकारियों ने खुद पर डीजल डालकर जलने की कोशिश की। सड़क रोको आंदोलन के कारण यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सड़क रोको आंदोलन के दौरान जिले में किसी भी तरह की शरारत ना हो, इसलिए लातूर जिले में पुलिस की सख्त मौजूदगी थी। लातूर से सी न्यूज संवाददाता मल्हारी शिंदे की रिपोर्ट। बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।